नमस्कार दोस्तों, हर मुश्किल हो आसान, सबका है समाधान। नमस्कार, मैं आपकी एस्ट्रो दोस्त अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ये 2020 जाने वाला है, अब कुछ ही दिनों में 2021 आने वाला है, तो क्यों ना हम पूरे खुले हुए दिल से इस 2021 का स्वागत करें। अपने जीवन में इस 2021 में कुछ ऐसे आदतें बना लें जो कि हमें वर्ष भर सुविधा प्रदान करें, हमें अपने नौग्रहों का सपोर्ट मिले। तो आप मेरा वीडियो लास्ट तक पूरा देखें। जैसा सभी को पता है कि 2020 ने पूरे विश्व को हिला कर रख दिया। कोरोना महामारी ने जहाँ हमें शारीरिक, आर्थिक और मानसिक परेशानियाँ दी, जनधन की हानि कराई, लोगों के व्यवसाय चले गए, लोगों को बिल्कुल लॉकडाउन लग गया, लोग घर में कैद रहने के लिए मजबूर हो गए। अभी भी कोई कोरोना की वैक्सीन नहीं बनी है, आदमी डर के साए में जी रहा है। लेकिन जैसे हम कहते हैं, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। इस 2020 को इतिहास में इस महामारी के रूप में याद किया जाएगा। हमारी आने वाली पीढ़ी इसको सदैव एक काल के रूप में, जो कि कोरोना जैसी बीमारी, महामारी जो फैली, जो अभी तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ था, वो जो काल हमने गुजारा है उसे हमारी आने वाली पीढ़ी पढ़ेगी अपने इतिहास में। लेकिन इसके साथ ही इतनी कठिनाइयों के बावजूद भी इस वर्ष ने हमको बहुत कुछ दिया। जैसे लॉकडाउन के पीरियड में प्रकृति को संभलने का मौका मिला। जहाँ इतना प्रदूषण हो चुका था, आदमी स्वच्छ वायु नहीं ले पा रहा था, श्वास के जरिए वो इतना ज़्यादा जहर ले रहा था। जब लॉकडाउन की स्थिति में, जब वाहन बंद हुए, यातायात बंद हुए, तब एसी बंद हुए, लोगों को, प्रकृति को अपने आप को रिवाइव करने का मौका मिला और प्रकृति स्वस्थ हुई, प्रदूषण कम हुआ, जलवायु साफ हुई। इसके साथ ही सभी लोगों को, बच्चों को परिवार में रहने का मौका मिला। लोगों को जहाँ भागदौड़ भरी ज़िंदगी में अपने परिवार के साथ रहने का बिल्कुल भी वक्त नहीं मिलता था, वो समय पे खाना भी नहीं खा पाते थे, इस लॉकडाउन में उन्होंने उसके पूरा आनंद लिया। बच्चों को घर में रहने की वजह से माता पिता भी आश्वस्त थे कि उनके बच्चे घर में हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो सुकून में थे कि अब उनके बच्चे सुरक्षित हैं, वो घर का बना हुआ खाना खा रहे हैं, माता पिता के साए में हैं और अब उन्हें कोई बीमारी नहीं होगी, वो पूरी तरह से अपने बच्चे की सुरक्षा कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं है। जाते हुए वर्ष ने हमसे जो लिया भी, तो हमें बहुत कुछ दिया भी। तो इस जाते हुए वर्ष को हमें धन्यवाद बोलना चाहिए और आने वाले वर्ष का हमें स्वागत करना चाहिए। मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स दे रही हूँ, आप अगर अपने जीवन में अपनाते हैं, आपको अपने 9 ग्रहों का तो सपोर्ट मिलेगा ही, साथ में आपको अपने जीवन में बहुत कुछ तरक्की, आपके धन के रास्ते, आपके सम्मान के रास्ते, आपके जीवन में बच्चों को उत्तरोत्तर वृद्धि मिलेगी। इन प्रयोगों को आप करें। ये प्रयोग नहीं है, कुछ आदतें हैं। आप इन्हें अगर अपने जीवन में अपनाते हैं, अपने बच्चों से भी कहिए, छोटी छोटी सी आदतें हैं, इन्हें अगर अपनाते हैं, जीवन में बहुत कुछ आप अचीव कर पाएंगे। तो पहली आदत है कि सुबह उठकर सूर्य के सामने अवश्य बैठें। अगर आप सूर्य आराधना करना चाहते हैं, तब नहीं करना चाहते हैं, तब भी आपको 10 मिनट सूर्य के सामने अवश्य बैठना चाहिए। अगर आप सूर्य आराधना कर रहे हैं तो सूर्य के सामने एक आसन डालिए, 10 मिनट प्रणाम, 10 मिनट नहीं है आपके पास, 5 मिनट प्रणाम की मुद्रा में खड़े हो जाइए, 21 बार गायत्री मंत्र का जाप करिए। बच्चे हैं वो भी, पति पत्नी हैं वो भी, और बड़े बुजुर्ग हैं वो भी। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है क्योंकि सूर्य आत्मा का कारक है, तो हमें आत्मबल हमारा प्रबल होता है, तो हमारी डिसीजन पावर बढ़ जाती है। सूर्य के बलि होने से हमारी हड्डियों के सारे रोगों की हमें मुक्ति मिलती है, हमें हड्डियों के दर्द जल्दी नहीं सताते हैं। साथ में धूप में विटामिन डी होता है, तो शरीर में विटामिन डी की कमी भी पूरी हो जाती है। इतने सारे बेनिफिट हैं सूर्य के सामने मात्र 5 या 10 मिनट बिताने के। दूसरा उपाय, आपके यहाँ पीने का पानी जो भी रखा जाता हो, चाहे वो आरओ वाटर हो, आप मटके में पानी रखते हो, आप किसी बाल्टी में पानी रखते हो, उसमें आप एक छोटा सा चांदी का चौकोर टुकड़ा, वो नहीं है तो कोई भी सिल्वर कॉइन, चांदी का कोई भी सिक्का आप उसमें डाल कर रखिए। और सारा घर अगर उस पानी को पीता है, इससे आपका
चंद्रमा बली होता है, क्योंकि चंद्रमा धन और मन दोनों का कारक है। तो जब हमारा चंद्र बली होता है तो हमारा मन प्रसन्न रहता है, हमारा मन शांत रहता है और हम अच्छे से डिसीजन ले पाते हैं। और हमारे किसी भी कार्य में अगर हमें क्रोध भी आ रहा हो तो वो भी शांत होने लगता है। तो मात्र एक अपनी आदत बदलनी है आपको। वो परिवार सिक्का आप चांदी के गिलास में हर एक को पानी नहीं दे सकती हैं, तो आप आरओ वाटर में एक सिक्का डाल दीजिए। एक छोटा सा सिंपल है, पड़ा भी रहेगा, आपका चंद्र भी मजबूत होता रहेगा। अब तीसरा उपाय, आप हर मंगलवार करना चाहें तो हर मंगलवार, नहीं तो महीने में एक बार, जिसको हम कलावा बोलते हैं या मौली बोलते हैं, रेड कलर की मौली जो रेड और पीले कलर की आती है, आप उसकी जगह रेशमी रेड धागा भी ले सकते हैं। अपने परिवार के जितने सदस्य हैं उनके हिसाब से आप हनुमान चालीसा पढ़ते हुए हर धागे पर गांठ लगा लीजिए और हर सदस्य के हाथ में इस धागे को बांध दीजिए। 3 चक्कर लगाकर 9 गांठों वाला एक धागा तैयार कीजिए। सबके लिए अलग अलग धागे तैयार कीजिए और सबको बांधिए। हर मंगलवार बदलना चाहते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा चोट चपेट लग रही है, बीमार रह रहे हैं, तो उनकी आप हर मंगलवार बदलिए। अगर नहीं तो आप महीने में एक बार भी बदल सकती हैं। इस धागे को बदलकर आप बांधते रहिए। इससे आपको मंगल जनित सभी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी, आपको बल बढ़ेगा आपका और रोगों से मुक्ति मिलेगी। तो मात्र एक सिंपल सा उपाय है और कोई पैसा भी आपका खर्च नहीं होने वाला है, इसे हमें कर ही लेना चाहिए। चौथा उपाय, आप प्रतिदिन 2 पत्ते तुलसी के, आप क्योंकि तुलसी के पत्तों को चबाना नहीं चाहिए, तो आप उनको पानी के साथ निगलें। अगर आपके पास तुलसी का पौधा नहीं है, बाज़ार में तुलसी रस आता है, वो ले लीजिए। 2 बूंद प्रतिदिन सुबह खाली पेट पानी में डाल के पीजिए। वो भी नहीं है तो आप सूखी पत्ती तुलसी की आसानी से मार्केट में मिल जाती हैं, आप उन्हें ला के रख लीजिए। सुबह सबसे पहले पानी में उन्हें बॉईल कीजिए, उस पानी को आप पीजिए 1-1 कप। और उसके बाद अपनी दिनचर्या शुरू कीजिए। आपका बुद्ध बली होगा और आपको व्यापार के आपके रास्ते खुलेंगे, वाणी में भी आपके प्रभाव बढ़ेगा। सिंपल सा उपाय है, आप आसानी से कर पाएंगे। अब अपने बृहस्पति ग्रह को बलि करने के लिए अपने घर के पूर्वी भाग को बिल्कुल स्वच्छ और साफ रखें, वहाँ किसी तरह की कोई गंदगी ना होने दें। साथ में जो मैंने आपको बुद्ध का बताया, उसमें आप उत्तर दिशा को बिल्कुल साफ रखें। आप जिस चीज़ को आप अपने जीवन में ज़्यादा चाहते हैं उसको आप उत्तर की दिशा में रखना शुरू कर दें। आप चाहते हैं आपके पास धन बढ़े, तो आप अपने उत्तर की दिशा में अपने कोई छोटा सा एक धन का स्थान बना लीजिए और उसमें प्रतिदिन कुछ पैसे डालना शुरू कर दीजिए। आपके यहाँ दिनों दिन धन की वृद्धि होना शुरू हो जाए, क्योंकि उत्तर में आकर्षण की क्षमता है। वहाँ रखी गई हर चीज़ में वृद्धि होना शुरू हो जाती है, क्योंकि वहाँ माता लक्ष्मी और कुबेर देव का स्थान है। बृहस्पति को बलि करने के लिए आपको अपने पूर्व का भाग एकदम से साफ रखना चाहिए। वहाँ अगर आप खुला रख सकते हैं तो वहाँ खुला अवश्य रखिए। वहाँ पर पीले रंग का आप अधिक उपयोग करें। इसके अलावा आप प्रतिदिन नहाने के बाद हल्दी का या केसर का तिलक अपने माथे पर यानी फोरहेड पर अवश्य लगाएं। आपका इससे बृहस्पति ग्रह स्वतः ही बिना किसी उपाय के भी आपका बलि होना शुरू हो जाएगा। बृहस्पति ज्ञान का कारक है, सम्मान का कारक है, धन का भी कारक है। तो इस तरह से इस छोटे से उपाय से आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपके धन के रास्ते खुलेंगे, आपको संतान का सुख मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति संतान का भी कारक है। तो आपका संतान का सुख मिलेगा आपको इस उपाय को करने से। आपके संतान का भाग्य जागृत होगा। अब शुक्र के लिए आप बहुत छोटा सा उपाय है कि अपने घर में आप माता माँ लक्ष्मी की आराधना शुरू करें। आपको विशेष कोई आराधना नहीं करनी, आपको श्रीम मंत्र को आपको आजपा जाप के रूप में आप अपने जीवन में उतार लें। आपको जब टाइम मिले तब आप श्रीम 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 मंत्र का जाप करें। दोपहर के समय दही अवश्य खाएं आप, और वो भी नहीं आप कर सकते हैं तो अपने घर के मंदिर में मिश्री का भोग लगाना शुरू कर दें। उसमें से प्रतिदिन सभी सदस्यों में 5-5 6-6 दाने आप मिश्री के बांट दीजिए भोग के स्वरूप। इतने से एक प्रयोग से आपका शुक्र मजबूत होने लगेगा। साथ में आपको जब समय मिले तब गाय को चारा भी डालते रहें। महीने में 1 बार 2 बार हफ्ते में गाय को हरा चारा डालते रहेंगे, तब भी आपका शुक्र मजबूत होता रहेगा। इसके अलावा स्वच्छ और प्रेस करे हुए ही कपड़े पहने, ये भी शुक्र को मजबूत करने का एक विशेष उपाय है। तो ये आदतें हैं, कुछ नहीं आपको करना है। प्रेस किए हुए वस्त्र आप पहनेंगे तो आप अच्छे दिखेंगे, तो लोगों का आकर्षण आपकी तरफ वैसे ही बढ़ेगा। तो एक अच्छी एक हैबिट है। आप अगर डेली आप प्रेस करे हुए कपड़े पहनते हैं
इसमें आपका कुछ नहीं जा रहा, आप अपने घर पे प्रेस कीजिए, अपने ऊपर के वस्त्रों को पहन लीजिए। आप शनि को मजबूत करने के लिए आपको मात्र इतना ही करना है कि अपने आप के नीचे जो भी अधीनस्थ हैं आप उनको अपमान ना करें। उनसे गलती होती है, उन्हें डांटना आवश्यक है, लेकिन उनका डांट के रूप में आप उनको अपमान ना करें, उन्हें नीचा ना दिखाएं। इसके साथ ही समय समय पर अपने वर्करों को कुछ भी शनिवार वाले दिन मीठा मंगाकर खिलाइए। वो भी नहीं है तो आप उनको चाय बिस्किट अवश्य खिलाइए, इससे भी आपका शनि मजबूत होगा। इसके अलावा सुबह उठने के साथ अपने बिस्तरों को सबसे पहले तय कीजिए, यानी कि चादर को एक सा कीजिए, आपने जो ओढ़ा हुआ है उसको तय लगा कर रख दीजिए, यानी कि उसको फोल्ड करके रख दीजिए। अपने बालों को सुबह उठकर कंघी अवश्य कीजिए। ये छोटे छोटे से उपाय आप अगर अपने जीवन में उतार लेते हैं तो आपका शनि ग्रह मजबूत हो जाएगा। बेवजह ही आप किसी को परेशान ना करें। अपने घर में जूते चप्पलों का कबाड़ ना इकट्ठा होने दें, घर में जाले ना लगने दें। अगर कहीं आपको घर में जाले लगे हुए हैं तो उन्हें हर सैटरडे आप साफ़ करें। आप देखेंगे शनि की पीड़ाओं में बहुत हद तक आपको आराम आ जाएगा। अब राहु के लिए आपको अपने घर में टूटे फूटे बर्तन हैं, टूटी फूटी चप्पल हैं और कुछ भी फटा पुराना जो भी है वो कबाड़ सब निकाल दीजिए, क्योंकि जब जिस चीज़ को आप आज यूज़ नहीं हो रहा उसे आप बाद में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो बस एक छोटा सा उपाय कि अपने घर से सारा कबाड़ निकाल दीजिए, घर में पूरी साफ़ सफाई रखिए। किसी भी शाम के समय किसी भी कोने में अपने घर के में अंधेरा न रहने दीजिए। पूरे घर में आप रोशनी की व्यवस्था कीजिए, जिससे कि क्योंकि अंधेरे में राहु का वास होता है, तो आप पूरे घर में रोशनी कम से कम आधा घंटा अपने पूरे घर में आप रोशनी कीजिए। इसके अलावा चिड़ियों को, कबूतरों को दाना अवश्य डालिए, सतनजा बनवाइए और उसको कुछ दिन के लिए डालना शुरू कर दीजिए, लेकिन अपने घर के अंदर मत डालिए, इसको बाहर ही डालिए। अगर आप अपने घर में डाल रहे हैं तो वहाँ की नियमित सफाई भी होनी चाहिए। जब पक्षी खा कर चले जाएँ उसके बाद अब वहाँ पर आप धुलाई कर दीजिए, झाड़ू लगा दीजिए, साफ़ कर दीजिए, तो आपका राहु प्रबल होने लगेगा। अब केतु को प्रबल करने के लिए आपको कुत्ते को शाम के समय जो आपके यहाँ आखिरी रोटी बनती है उसको सरसों के तेल से बनाइए और कुत्ते को नियमित देना शुरू कर दीजिए। केतु हमें अचानक धन प्रदान करता है। हमारा ध्वजा हमारा पुत्र केतु होता है। हमें पुत्र से सुख चाहिए तो हमें अपने केतु को बलि करना है। हमें अपने मान सम्मान में वृद्धि चाहिए तो हमें अपने केतु को बलि करना है। अचानक धन चाहिए तो भी हमें अपने केतु को बलि करना है। तो ये इतने से छोटा सा उपाय है कि आपको प्रतिदिन अगर आप लास्ट वाला पराठा जो आपके यहाँ घर में बन रही है रोटी, उसको सरसों का तेल लगाकर आप कुत्ते को डालना शुरू कर दें शाम के समय, आपका केतु बलि हो जाएगा। इस तरह से आपके 9 के 9 ग्रह बलि हो जाएंगे, और जो कि आप डेली रूटीन में आप इन उपायों को करेंगे, 9 के 9 ग्रह बलि हो जाएंगे। आपका जीवन सुखद हो जाएगा। आपकी आने वाली जीवन की जो भी परेशानियाँ वो धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी, और परेशानियाँ आते समय भी आपके पास सोचेंगी, क्योंकि आप अपने 9 ग्रहों को इतना बलि कर चुके होंगे इन उपायों से। क्योंकि हम कर्म करते हैं, उन कर्मों का हमें फल अवश्य मिलता है। हम पीछे क्या कर्म करके आए हैं, हमने पिछले जन्म में क्या कर्म किया है वो हमें नहीं पता है, लेकिन इस जन्म में हम कुछ ऐसी अपनी आदतों को अगर बना लेते हैं जिससे हमारे और भी कर्मों के द्वारा हमारे ग्रह मजबूत होते चले जाएं, तो ये छोटी छोटी सी हैबिट अगर आप अपना लेंगे 2021 में, तो आप पाएंगे 2021 आपका सबसे बेहतरीन वर्ष रहेगा। आपके लिए यादगार रहेगा कि ये वर्ष आपके लिए कितना सुखद रहा, और आप 2020 को बिल्कुल भी भूल जाएंगे। आई होप मैंने आपको कुछ अच्छा ही बताया है और आपको अच्छा लगा है। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल पर नए आए हैं तो भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। मैं आपको ऐसे ही सरल और सुगम उपाय देती रहूँगी जो आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए होंगे। कोई धन खर्च नहीं कराऊँगी, यकीन मानिए, और आपका जीवन दिन पे दिन बेहतर होता चला जाएगा। मैं आपको जो नियमित अमृत की बूंद और जादुई अक्षर देती हूँ वो भी इसी तरह से हैं, जो कि आपके ग्रहों को बलि करते हैं, साथ में आपके चंद्रमा को बलि करते हैं, आपको टेंशन मुक्त करते हैं। तो आप उनको भी करना ना भूलें। धन्यवाद। आपको एक बार नव वर्ष की शुभकामनाएं। आपका ये वर्ष 2021 मंगलमय हो, शुभ हो, और आप भी मेरे लिए ये प्रार्थना करें कि ये वर्ष मेरे लिए भी शुभ रहे। धन्यवाद।